मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने फिर मौलाना इलियास घुम्मन साहब के शागिर्द ख़ास मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का एक बहुत बड़ा झूठ लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें वो ब्लंडरबाजी करते हुए क्या बात बयान करते हैं। सबसे पहले आप जो उनका क्लिप मुलाहिजा करें। तो फिर एक शुबा और देते हैं, वो क्या है? वीज़ाज मिलेंगे आपको टिकट्स मिलेंगी, आप आइए जरा बाहर मुल्क, आपकी अच्छी जगह शादी कराएंगे। आपको क्या चाहिए? अच्छी जगह जॉब, क्या चाहिए? अच्छी लड़की से शादी, क्या चाहिए? एक सेपरेट होम, और क्या चाहिए? आपको शाम में जाकर किसी क्लब व्लब की सैर, और सुबह आपको वे लिफ्टिंग के मामलात और बाकी पूरी तरतीबें हम आपको देंगे। शादी भी हो जाएगी। आइए, आपका जो है ना ब्रॉडकास्ट फ्यूचर और रोशन मुस्तकबिल बन जाएगा। आप लाइटेड माउंटेशन बनिए, रोशन ख्याल बनिए, आप आ जाइए। ये इस तरह की तरतीबों में लाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ है कि इस झूठ के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, बेशुमार दफ़ा जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मौलवी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते और अवामुन्नास को बजाय कोई दलील सिखाने के, बजाय कोई ख़त्म नबूवत जो इनका अपना घर का अकीदा है, जो ये ख़त्म नबूवत मान कर बैठे हैं, वगरना जो कुरान कहता है ख़त्म नबूवत ख़ातमुन नबिय्यीन, उस पर तो हम मुसलमान दिलो जान से यकीन रखते हैं। जो ये ख़त्म नबूवत का अकीदा मान कर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ये दलील देने से कासिर हैं। इसलिए अपनी आवाम को झूठ और दगाबाजी सिखाते हुए ये कहते हैं कि अहमदी जब दलील नहीं दे पाते तो उनका आखिरी अरबा ये होता है कि वो फिर हमारे मुसलमान भाइयों को ये ऑफ़र करवाते हैं, जी आपको हम लड़की भी देंगे, वीज़ा भी देंगे, शाम की सैर करवाएंगे, फलाने का सैर करवाएंगे। मौलवी साहब, मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, जो आपके सामने लेक्चर सुनने वाले आपके सामने मौजूद हैं, आपके वो जो पैरोकार हैं, आपकी पैरवी करने वाले जो लोग मौजूद हैं, यकीन करें अगर ऐसी ही बात होती, बाफर्ज महल ऐसी बात होती, तो सबसे पहले इन लोगों ने वहाँ से उठ के वीज़ा लगवाना थे कि सानू भाई अमेरिका का वीज़ा लभदा पे, सानू कुड़ी लभदी पई, असीं चले जी। ए मुफ्ती साहब चले जे, तुसीं भाई आ गल्लां ही कर रही बस, गल्लां बातें करने, ए चले जे, सानू नहीं चाहिए तुहाडी गल्लां। यही लोग फरार हो जाएंगे वीज़ों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, लड़की के चक्कर में। लेकिन खुदा ताला के फजल करम से जमात अहमदिया इलाही जमात है, जमात अहमदिया वो नाजी जमात है, उनको ऐसे ओछे हथकंडों की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुरान और हदीस है, अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की, ऐसे वो जिसे कहते हैं कि घटिया वो हथकंडे इस्तेमाल करने की और ऐसे काम अपना दीन बेचने की या बिचवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम उनके सामने कुरान रखते हैं, हम उनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रखते हैं, और जो ताकीद करने वाले सिदक दिल से होते हैं वो खुदा के फजल करम से उस पर ईमान लेके आते हैं। वगरना ये हथकंडे और इस तरह के काम तो आप लोगों के खुद उलमा मानते आए हैं कि वहाबी उलमा जो हैं ये लड़की का चक्कर दे के लोगों को वहाबी बनाते हैं। आपके अपने शेख, आपके अपने जो जिसको मुतकल्लिम इस्लाम कहते हैं, इलियास घुम्मन साहब एक वीडियो में ये बात बयान करते हैं कि देवबंद ये वहाबी जो है ये लड़की दे के लोगों को वहाबी बनाते हैं। अपने उस्ताद से तो रजू कर लेते, अपने उस्ताद से तो पूछ लेते कि उस्ताद जी तुसीं गलत नहीं सी कीती, मैं गल करने के जी अहमदी के खिलाफ तो ना मेरे मुँह तो वीडियो मारन तुहाडी ही। तो आप पहले अपने उस्ताद से रजू करें और उनसे पूछें, फिर वो आपको बताएंगे कि भाई एतराज़ बड़ा गलत किया है, तो उन्हें गल कहनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो यकीन करें पाकिस्तान की मेजोरिटी 90% लोग अहमदी हो जाएं, उनको पता हो भाई सानू कुड़ी लभनी है, वीज़ा लभना है, बाहर जनाब सानू वीज़ा लभेगा, पैसे लभणगे। आजकल महंगाई गुरबत इंतहा की है, महंगाई आसमानों को छू रही है, लोगों को पैसे चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो क्या वो अहमदी कबूल ना कर लेते? क्या उनको कहते नहीं भाई लो पैसे ले जाओ तो अहमदी हो जाओ? ऐसा बिल्कुल भी किसी किस्म की बात नहीं है। और खुदा ताला के फजल करम से लोगों में आगाही आ रही है। आप लोगों के झूठ है जो आप लोग ब्लंडर मारते हैं,
वो इस कदर उनके ऊपर उल्टा साबित होते हैं, उनको यकीन हो जाता है कि वाकई हमारे उलमा जो हैं ये सिवाय झूठ और दगाबाजी और बददियानती और बदजुबानी करने के और कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।